जय हिंद एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग एन अमेजिंग टाइम ऑफ योर लाइफ. दिस इज योर होस्ट एंड मेंटोर अनुराग ठाकुर एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 8 के बारे में. सो गाइज, बिफोर वी डायरेक्टली मूव ऑन फॉर आवर लेक्चर 8, let's discuss some basics about this SSB interview. So this interview is basically to select the candidates for Indian Armed Forces as an officer. Total duration of this SSB interview, guys, is 5 days, right? And it's also known as personality based interview क्योंकि आपकी सब personality aspects पे नजर रखी जाती है through all the tasks that are conducted in those 5 days. अब SSB process, guys, it's again divided into 2 stages. इसमें जो stage 1 है, that's also known as screening test. It takes place on day 1 and it comprises of 2 important tests. One is officer intelligence rating and second one is picture perception and discussion test, जिसको हम PPTT भी कहते हैं. Now your stage 2 के लिए वही कैंडिडेट्स एप्लीकेबल गाइज होंगे जो कि स्टेज 1 क्लियर करेंगे, राइट? तो स्टेज 2 में होंगे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट जिनका पर्पस होगा एक कैंडिडेट के माइंडसेट को एनालाइज करना. द सेकंड टेस्ट वुड बी योर पर्सनल इंटरव्यू जिसका फोकस रहेगा इन 1-to-1 इंटरेक्शन विद द कैंडिडेट एंड टू नो दैट कैंडिडेट इन डेप्थ. और तीसरा टास्क गाइज रहेगा GTO, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जिसमें आपको एक ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाएगा एंड यू गाइज विल बी टेस्टेड इन अ ग्रुप फॉर योर ग्रुप बिहेवियर. और लास्ट डे में होगी आपकी बोर्ड कॉन्फ्रेंस जिस दिन आपके तीनों असेसर्स आपस में मिले एंड दे विल डिस्कस योर फाइनल रिजल्ट टुगेदर. अब गाइज डायरेक्टली लेट्स लर्न अबाउट दिस टेस्ट. ठीक है, तो लेक्चर 8 आपका एक इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है आपकी GTO सीरीज में, right? And it can take place on your day 3 or day 4 under GTO and SSB. The meaning of the lecture 8 is very simple. It means a short lecture, right? आपको एक टॉपिक चूज करना है, right? There will be total of 4 टॉपिक्स. ठीक है, एक कार्ड पे 4 टॉपिक्स दिए होंगे, आपको उन 4 टॉपिक्स में से एक टॉपिक को चूज करना है एंड 3 मिनट आपको एक प्रेपरेशन के लिए मिलेंगे, थोड़े बहुत ऑन द स्पॉट, राइट? उस मोमेंट पे यार आपके पास कोई पेन और पेपर नहीं होगा एंड आपको ऑन द स्पॉट ही प्रिपेयर करना है एंड देन फॉर 3 मिनट्स यू हैव टू डिलीवर अ शॉर्ट लेक्चर ऑन दैट सेलेक्टेड टॉपिक इन फ्रंट ऑफ योर असेसर एंड ऑल्सो योर रिस्पेक्टेड GTO ग्रुप. अब इस पर्पज क्या है इस टास्क का? ठीक है, समझते हैं यार कि लेक्चर 8 जैसा एक इंपॉर्टेंट टास्क GTO में क्यों इंट्रोड्यूस्ड है. सो फर्स्ट थिंग इज दे वांट टू टेस्ट योर नॉलेज अबाउट द टॉपिक. जो टॉपिक आपने चूज किया है आपको कितना नॉलेज उसके बारे में है. सेकेंड थिंग इज आपकी स्पीच फ्लुएंसी, राइट? थर्ड इज गाइस योर कम्युनिकेशन स्किल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो लेक्चर 8 आप वहाँ पे बोलने वाले हो दैट विल बी इन प्योर इंग्लिश, राइट? बट यार अगर आप बीच में कहीं स्टक हो जाते हो, यू गाइस कैन स्पीक हिंदी फॉर अ मोमेंट, फिनिश योर सेंटेंस, देन कम बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल. थर्ड थिंग इज गाइस योर कॉन्फिडेंस, राइट? बिकॉज यू विल बी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ योर GTO ग्रुप एंड डेफिनेटली असेसर, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे देखा जाएगा. योर ऑर्गेनाइजिंग. अब देखो जो आप टॉपिक जिस पे बोल रहे हो आपने कैसे उस टॉपिक में कुछ वेराइटी ऑफ सब टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं, कैसे आपने उस टॉपिक को ऑर्गेनाइज किया, दैट्स ऑल्सो सीन. ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं यार कि आप कुछ रटा रटाया वहाँ पे बोल दो या विकीपीडिया का नॉलेज ही वहाँ पे है ना एकदम से आप रटा रटाया बता दो, राइट? सो दैट्स नॉट द एम ऑफ लेक्चर 8. लेक्चर 8 का सिंपल सा मतलब है कि भाई इस टॉपिक में आपकी क्या सोच है, हाउ यू रिलेट दिस टॉपिक विद द थिंग्स अराउंड योर सेल्फ. नेक्स्ट थिंग इज गाइस टाइम मैनेजमेंट. सिंस 3 मिनट ही मिलेंगे यार, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 3 मिनट से ज़्यादा भी बोल देते हैं, कभी कभी वो चुप ही नहीं होते, और कुछ बच्चे हैं भाई वो 1 या 1.5 मिनट में सॉरी थैंक यू बोल के बैठ भी जाते हैं. सो इनमें से नहीं बनना है. मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली एंड मेक श्योर दैट यू डोंट एक्सीड द 3 minutes. एंड लास्ट थिंग इज गाइस पावर ऑफ एक्सप्रेशन. हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स. तो आपका बॉडी लैंग्वेज काम आएगा, आपका जो आई कॉन्टैक्ट जो आप अपने ग्रुप के साथ बना रहे हो वो काम आने वाला है, आपका कंटेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन का, दैट विल ऑल्सो बी नोटिस्ड. ये गाइस एक मैंने कोटेशन यार मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा तो मैंने ऐड ऑन कर दिया. इसका मतलब अभी समझेंगे ध्यान से, बट पहले कोटेशन पे नजर रखते हैं. द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप. देखो असली परिभाषा एक लीडरशिप की वही है जिसके पास एक कला है कम्युनिकेट करने की, अपना मैसेज सामने वाले इंसान तक पहुंचाने की, एंड वो भी उस वे में कि सामने वाले को पूरी चीजें समझ आ जाए. अब देखो यार ऐसा कुछ लेक्चर 8 सीन होता है आपके SSB में. आप लोग भी ऐसे एक एक करके यहाँ पे सामने जाओगे एंड आपके सामने आपका रिस्पेक्टेड ग्रुप जो है GTO का वो सेमी सर्कुलर फैशन में बैठा होगा. आपके सामने कभी कभी ऐसा पोडियम हो भी सकता है, ठीक है, एंड कभी कभी नहीं भी होगा. तो यार आप वहाँ पे प्लीज विश्राम वाली पोजीशन में खड़े हो जाएं, राइट? चेस्ट अप, चिन अप एंड सबको एड्रेस करते करते अपना टॉपिक बोल लें. नेक्स्ट थिंग इज यार, अब ये क्वेश्चन अब बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर लेक्चर 8 में बोलें क्या,
बट यार यहाँ पे ना मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी हैं ताकि आप थोड़े सॉर्टेड हो जाएं कि एक लेक्चरेट में अगर आप इन चीज़ों को इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली यार आपकी स्पीच ना एक इम्पैक्टफुल स्पीच बन सकती है. द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड इंक्लूड इन योर लेक्चरेट एज द इंट्रोडक्शन. whichever topic you are speaking, right? उसके बारे में यार थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए. लेट्स से योर टॉपिक इज कोविड-19. तो जब आप स्टार्ट करोगे तो कोविड-19 की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करो. आपको टॉपिक लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग है, अब ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन बताओ. लेट्स से योर टॉपिक इज इंडो पाकिस्तान रिलेशन, सो यू शुड स्टार्ट बाय सेइंग कि इंडो पाकिस्तान रिलेशन इज द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन टू साउथ एशियन कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. तो यार गाइस आपको ना बिल्कुल एक बेसिक से स्टार्ट करना है. नेक्स्ट थिंग इज नाउ सी एवरी टॉपिक हैज इट्स पास्ट एंड हिस्ट्री, तो आप थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए. थर्ड थिंग गाइस प्रेजेंट स्टेटस. अब देखो यार उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप 2024 में अभी डिस्कस कर रहे हो, डेफिनेटली यार कुछ प्रेजेंट रेलेवेंस तो होल्ड करता ही होगा. तो इसमें आप थोड़े करंट अफेयर्स भी ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स अगर आपको पता है तो आप उन्हें भी ऐड ऑन कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग गाइस नाउ सम टॉपिक्स हैव देयर कॉजेज, तो आप उनके कॉजेज बताओ. सम टॉपिक्स हैव देयर इफेक्ट्स, जस्ट लाइक ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा, राइट. नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी एनी टॉपिक कम्स अप लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है, आप उस पर फोकस करें. रिसेंटली अभी टॉपिक आता है यूपीआई पेमेंट, राइट. तो यूपीआई पेमेंट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आप उन पे फोकस करें. नेक्स्ट देर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो ऑफ मेनी टॉपिक्स, आप इन पे फोकस करें. एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड. नेक्स्ट गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फाइंड इन अ लेक्चरेट एंड जीडीएस द सॉल्यूशंस दैट यू आर गोइंग टू गिव. अब यार जो भी टॉपिक आप बोल रहे हो हर टॉपिक में ना कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और आपको उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस भी बताने हैं. बहुत सारे बच्चे ये गलती जीडी में भी ग्रुप डिस्कशन में भी करते हैं और लेक्चरेट में भी करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स तो बता देते हैं बट सॉल्यूशन के टाइम पे वो सॉल्यूशन नहीं बताते. सो प्लीज गिव सम सॉल्यूशन जो कि गवर्नमेंट भी टेक करिए एंड आपके कुछ पर्सनल भी सॉल्यूशन है तो आप वो भी बता सकते हैं. नेक्स्ट गाइस इज इंडियाज रिलेशन विद टॉपिक. अब कोई भी टॉपिक है, लेट्स से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे बोल रहे हो आप. अब यार इंडिया का क्या रिलेशन है यूएनएससी के साथ, थोड़ा सा इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक को. गेटिंग इट. नेक्स्ट फ्यूचर स्कोप. हर टॉपिक का एक फ्यूचर जरूर एग्जिस्ट करता है, एक फ्यूचर रेलेवेंस होती है, उस पर थोड़ा सा फोकस करें. सो गाइज लास्ट में आपको बोलनी है कंक्लूजन, जिसमें कि आप अपनी एक फाइनल आउटकम बता सकते हो एंड योर फाइनल ओपिनियन रिलेटेड टू द टॉपिक. सो गाइज आई बिलीव यार इतने चीजें अगर आप अपनी लेक्चरेट में इंक्लूड करोगे ना तो डेफिनेटली इंपैक्टफुल बन जाएगा. अब ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीजें आप एक बारी में कर ही लोगे 3 मिनट के लिए, दैट्स क्वाइट चैलेंजिंग. बट डेफिनेटली यार प्रैक्टिस के साथ आपकी चीजें जो है काफी सॉर्ट हो जाएंगी. एंड व्हाट आई विल एडवाइज यू कि ऐसे लेक्चरेट के टॉपिक्स आपको गूगल या यूट्यूब पे मिल जाएंगे. सो जस्ट प्रिपेयर दीज टॉपिक्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ योर ग्रुप फ्रेंड्स. मिरर के सामने कर सकते हो, यू गाइस कैन स्टार्ट व्लॉगिंग या फिर कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हो. एंड डेफिनेटली यार आप अपनी असेसमेंट खुद से भी कर सकते हो, राइट. ओके गाइज नाउ बिफोर वी मूव ऑन फॉर आवर एसएसबी इंटरव्यू क्विज, मैं आप लोगों को ये बता दूं यार दैट वी आल्सो प्रोवाइड द ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्सेज एंड जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of August 2024 after your AFCAT examination is done. So these courses are basically in online mode. तो आपकी क्लासेस गूगल मीट पे होती है इवनिंग टाइमिंग पे. सो मोस्टली टाइमिंग या तो 8 PM रहेंगी या फिर 9 PM. The recorded lectures for these meetings will definitely be available. And यहाँ पे मैंने कुछ courses describe किए हैं. जैसे first one is 15 hours crash course which goes on for around 10 to 12 days. And its fees is 1499 rupees. And the second one is 30 hours comprehensive course whose fees is 2999. Right? अब देखो यार इन दोनों का डिफरेंस यही है कि क्रैश कोर्स आई रिकमेंड टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन टू एसएसबी और उन्हें एक फाइनल टचअप चाहिए, अपनी एक फाइनल रिवीजन चाहिए एसएसबी को लेके. कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में उन्हें रिकमेंड करता हूँ हु आर न्यू इनटू दिस एसएसबी थिंग एंड हु वांट्स टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम बेसिक्स. थर्ड थिंग इज गाइस सम इंडिविजुअल कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें अगर आपको लगता है आपको सिर्फ साइट पे ही इंप्रूव करना है तो आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं. आपको इंटरव्यू के लिए करना है आप इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं. एंड अगर जीटीओ के लिए जाना है तो जीटीओ के लिए कर सकते हैं. गाइस हियर आर गिवन सम नंबर्स एंड ऑल्सो द इंस्टाग्राम डिटेल्स. सो अगर आपको कोर्स के बारे में इंक्वायरी करनी होगी प्लीज जस्ट DM देयर एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग योर रिस्पॉन्स शॉर्टली. ओके गाइज नाउ लेट अस कम टू आवर एसएसबी इंटरव्यू क्विज. सो आज का क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स इज गेटिंग रेडी टू होस्ट इट्स largest ever multilateral military exercise called Tarang Shakti in August 2024 in which following states, right? So option 1 is Tamil Nadu or Gujarat. Option 2 is Himachal and Jammu. Option 3 is Tamil Nadu and Rajasthan. And option 4 is Rajasthan and Jammu. So guys, please इस exercise के बारे में थोड़ा बहुत
आप स्टडी कीजिए, बिकॉज ये एक्सरसाइज 2 फेजेस में होती है, राइट। एंड दिस मंथ इट्स गोइंग टू बी कंडक्टेड इन इंडिया इटसेल्फ, तो आपको स्टेट्स का नाम बताना है जहाँ पे ये कंडक्ट हो रही है। सो गाइज प्लीज आपको जो सही कमेंट लगता है प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, जो सही आंसर होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, डेफिनेटली आई विल गिव माई हार्ट टू इट। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर इस वीडियो ने आपकी प्रिपरेशन में कहीं वैल्यू ऐड ऑन की होगी, जस्ट प्लीज शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट रिलेटेड टू defense exams and SSB interview preparation. So guys, that's all from my end. Take care and Jai Hind.